Hello students, I am Dr. Rajesh Vargade and welcome to my YouTube channel BioStudy. In last video, we have seen all the 6 kingdoms of classification, that is 2 kingdom, 3 kingdom, 4 kingdom, 5 kingdom and 3 domain system of classification which is known as 6 kingdom classification. Now in this video, we are going to study the comparison of all 5 kingdoms of 5 kingdom classification. You should always keep in mind that whatever I am teaching you is available in NCERT books, but there are few points which you will not find in NCERT, but they were important for exams. So watch the video carefully. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल टाइप की. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट मोनेरा इज़ द ओनली किंगडम इन विच ऑल द ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडेड हैव प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल. और जो भी 4 किंगडम हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल किंगडम, इनमें प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होती है. दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट एज़ पर द MCQs कंसर्न. तो इस पॉइंट को हमेशा याद रखना है. दूसरा कैरेक्टर है सेल वॉल. ये भी इम्पोर्टेंट है. इन मोनेरा किंगडम सेल वॉल इज़ प्रेजेंट एंड इट्स यूनिक as it is made up of peptidoglycan, that is polysaccharide and amino acids. Why it is unique? Because this cell wall helps the bacteria, which are the sole members of Monera kingdom, to survive in extreme conditions. This point I will discuss when I will teach you about Monera kingdom. कुछ प्रोटेस्टेंट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है. फंजाई की सेल वॉल भी यूनिक होती है क्योंकि यह काइटिन की बनी होती है. एंड काइटिन इज़ अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ N-acetyl glucosamine. I am repeating it. Chitin is a long polymer of N-acetyl glucosamine. This point is also important as per MCQs are concerned. और यह पॉइंट आपको NCERT बुक्स में नहीं मिलेगा. इसे भी आपको याद रखना है. प्लांट्स में सेल वॉल सेलुलस की बनी होती है और एनिमल सेल्स में सेल वॉल अब्सेंट होती है. थर्ड पॉइंट इज़ अबाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मोनेरा किंगडम में प्रोकैरियोटिक सेल्स होने की वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइन नहीं होती और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट नहीं होती. बाकी सभी किंगडम्स में यूकैरियोटिक सेल्स प्रेजेंट होने की वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल्स कंटेंस न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मोनेरा एंड प्रोटिस्टा किंगडम हैव सेलुलर टाइप ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, which means that they are unicellular and all the required process for life are carried out in a single cell. फंजाई की बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टीसेलुलर होती है और लूज टिश्यू से फॉर्म होती है. प्लांटी किंगडम में टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है. दैट मीन्स सेल्स विथ सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस comes together to form tissue and tissues collectively form organs for special purpose. यही हमें एनिमल किंगडम में देखने को मिलता है. इसमें टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है. इसे समझने के लिए लेट्स टॉक अबाउट स्टमक, which is made up of different tissues and its function is to store food, mix it and make it suitable for digestion. But stomach is a part of digestive system, that is organ system. Organ system एनिमल्स में प्रेजेंट होती हैं और हर ऑर्गन सिस्टम एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती हैं. नेक्स्ट कैरेक्टर है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हमने 9th और 10th में पढ़ा है. इसे हम यहाँ इलेबोरेट नहीं कर सकते, लेकिन मैं आउटलाइन ज़रूर दूंगा.
और जब हम स्पेसिफिक किंगडम पढ़ेंगे तब मैं इसे इलेबोरेट करके बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं मोनेरा किंगडम की। मोनेरा किंगडम में ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अगर हम ऑटोट्रॉपिक वर्ड को डिवाइड करें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिक का मतलब होता है फीडिंग। सो ऑटोट्रॉपिक organisms can manufacture their own food, that is complex organic nutritive compounds from simple inorganic compounds such as carbon dioxide, water, nitrates using energy of sun। और वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं। हेटरोट्रॉप्स आर दोज who cannot produce their own food and have to depend on plants and animals for their food, और ये सैप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक हो सकते हैं। सैप्रोफाइट्स obtain their food from decaying matter of dead plants or animals, while parasites obtain their food from other living organisms without killing them. Living organisms is called होस्ट। प्रोटिस्टा किंगडम में मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉप्स फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होते हैं। फंगाई और एनिमल किंगडम में सिर्फ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, लेकिन फंगाई में सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है। वहीं एनिमल किंगडम में सैप्रोफाइटिक और हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। हेलोजोइक का मतलब है व्हेन एन ऑर्गेनिज्म इंजेस्ट फूड इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड फूड, सोर्स कैन बी प्लांट और एनिमल और डेड एनिमल। यानी जब कोई सॉलिड फूड के फॉर्म में फूड इंजेस्ट करता है तो उसे हेलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं।